हाँ, तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स भी इसको बोलते हैं। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है, संविधान के भाग 3। इससे पहले जो है भाग वाला 1 से 22 तक जितने भी भाग हैं वो वाला वीडियो और अनुसूची वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर आप लोग इस पर आइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको तो लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए या ना आए, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए मूल अधिकार के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मूल अधिकार आखिर बनाया क्यों गया। क्योंकि क्या है कि जितने भी, देखिए, हमारा संविधान जो है, जितने भी लोग हैं भारत के नागरिक, या वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी मतलब कास्ट के हों या किसी समुदाय के हों, तो सबको जो है एक तरह का अधिकार दिलाता है। राज्यों का जो कठोर कानून है, उस कठोर कानून से भी आज़ादी दिलाता है। मतलब कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे कानून बन सकते हैं कि जो हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो इसके लिए संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं कि ये चीज़ें तो रहनी ही रहनी चाहिए। आप इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, ना ही कोई कानून बना सकते हैं। यहाँ तक कि मूल अधिकार की बात किया जाए तो भारत का जो मूल अधिकार है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है और सबसे बड़ा भी है। मूल अधिकार बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। आप ऐसे देखेंगे तो अमेरिका का संविधान का जो मूल अधिकार है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो भारत का मूल अधिकार है ये अमेरिका के भी संविधान से अच्छा है। तो आइए मूल अधिकार के बारे में और भी 2-4 चीज़ें जानते हैं। जैसे भाग जान लिए, भाग 3 में है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन है, 12 से लेकर 35 तक। देखिए यहाँ तो कुछ भी, देखिए जैसे हो गया अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक, 51 तक आप लोगों को पूरा याद रहना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, संविधान का क्वेश्चन चाहते हैं ना गलत हो, तो भाग याद कर लीजिए, अनुसूची याद कर लीजिए और आर्टिकल 1 to 51 पूरा रट डालिए। और बाद में भी कुछ आर्टिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट, तो ये मूल अधिकार पहले हम पढ़ा देंगे, राज्य के नीति निर्देशक तो पढ़ा देंगे, और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं सब आपको बताया जाएगा। बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो मूल अधिकार की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि मूल अधिकार शुरू में कितने थे। जब संविधान बनाया गया तो 7 मूल अधिकार थे। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7 मूल अधिकार थे। लेकिन फिर आया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उससे क्या हो गया? 44वां, यहाँ देखिए लिखे भी होंगे यहाँ पे, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसमें क्या किया गया? ये जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में डाल दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300 क के तहत बोला गया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या हो गया है, अब वो मूल अधिकार न होके कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, ये ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया, तो बताएंगे 300A या फिर 300 क, अनुच्छेद 300 क में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो आप लोग क्या बताएंगे कि संविधान संशोधन 1978 का संविधान संशोधन जो था, 44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 में, उसके थ्रू संपत्ति के अधिकार को किस में डाल दिया गया? कानूनी अधिकार में। तो अब कितने बचे? अब बचते हैं 6, जिसको हम लोगों को पढ़ना है।
छह कौन कौन से बचते हैं? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट वाला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए याद भी करना, क्योंकि एक ही आर्टिकल है लास्ट वाले में, क्योंकि 31 तो कानूनी अधिकार के तहत डाल दिया गया था, उसमें भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में। तो लास्ट वाला क्या था? 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसको हम लोग डिटेल से बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसे खूब पढ़ने से पहले दो चार बातें और हैं जो जान लीजिए कि मूल अधिकार बनाए क्यों गए। एक बार और सुनिए। क्योंकि जो भारत में नागरिक हैं उनका चौमुखी विकास करना था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चौमुखी विकास में कौन कौन सा था, तो ये याद रख लीजिए, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। चौमुखी विकास में कौन कौन सा है? बौद्धिक विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक। ये 4 तरह का चौमुखी विकास जो है मूल अधिकार के तहत, नागरिकों का मूल अधिकार के तहत चौमुखी विकास करना। कौन कौन सा? तो एक बार और देखिए, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक। ठीक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक, ये 4 तरह का चौमुखी विकास के बारे में बात की गई मूल अधिकार में। एक और क्वेश्चन पूछता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो सीधे पूछता है और लगभग 10-15 बार पूछा जा चुका है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। ठीक, ये 2 चीज़ें अभी आप लोगों को बता रहे। भारत का मैग्ना कार्टा जो है किसको बोलते हैं? इसी को, मूल अधिकार को। जो भाग 3 बनाया गया था मूल अधिकार, उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो यहाँ से हो गया। अच्छा, एक और ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा था, वो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो 1717 में फर्रुखसियर वो जारी किया था, वो ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, भारत का मैग्ना कार्टा और ब्रिटिश का मैग्ना कार्टा वो अलग था मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये भारत का मैग्ना कार्टा हो गया। तो देखिए, और ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक अब हम लोग पूरा बढ़िया से डिस्कस करेंगे। बोले हैं ना कि क्या करना है, 1 से लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक तो एकदम पूरा रट डालिए। देखिए, इसमें 12 से 35 तक अभी याद करवा दे रहे हैं। अगले वीडियो में 36 से 51 तक एक कहानी के माध्यम से बनाएंगे, बहुत अच्छी कहानी है, एक कहानी, और पूरा 36 से 51 याद। ये वाला इसको पढ़ लीजिए, अगला वाला कहानी के माध्यम से याद करा देंगे। और इससे पहले जो, और उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं वो बताए जाएंगे। तो देखिए, इसके तहत क्या है, समता का जो अधिकार है 14 से 18 तक। देखिए आर्टिकल, ये वाला पार्ट जो है छोटा ही पार्ट बना रहा है, बस मूल अधिकार को समझ लीजिए कौन कौन सा, ये देख लीजिए। अगले में क्या करेंगे, आर्टिकल 12 और 13 देख लीजिए। 14 से लेकर 32 तक फिर से जो है डिस्कस किया जाएगा लाइन बाई लाइन अच्छे से। तो आइए पहले देखते हैं समता का अधिकार क्या। आर्टिकल 12 देख लेते हैं, राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा, लेकिन किसके तहत राज्य की परिभाषा? भाग 3 के तहत। मतलब मूल अधिकार के तहत राज्य का क्या काम है, कैसे कानून बनाना या फिर कैसी स्वतंत्रता क्या करना, राज्य के बारे में बताया गया। किसके तहत? मूल अधिकार के तहत राज्य की परिभाषा भाग 12। भाग 13 क्या है? हम बोले ना कि आप लोगों को कि मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक आम नागरिक की, हर एक, मतलब शिक्षा संबंधी हो या फिर घूमने फिरने का हो, यहाँ तक इंटरनेट संबंधी स्वतंत्रता हो, धरना देना हो। क्योंकि आजकल पता है जो भी एग्ज़ाम होते हैं बिना धरने कोई रिजल्ट नहीं आता है। धरना भी देना हो तो वो भी किसके तहत आता है? वो हमारा मूल अधिकार है, और हम धरना देकर ही रिजल्ट निकलवाएंगे। तो देखिए, भाग 12 क्या? राज्य की परिभाषा। भाग 13 क्या है? संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। संघ एवं राज्य कोई भी हो, चाहे केंद्र हो या फिर हो राज्य, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकारों को छीनता हो। मूल अधिकार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक, तो संघ और राज्य कोई ऐसा कानून बना भी नहीं पाएंगे, ये संविधान में ही लिख दिया गया है। लेकिन अब कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, लेकिन हाँ संविधान में लिखा गया है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो अधिकारों को छीनता हो। तो भाग अनुच्छेद 13 याद हो गया, 12 याद हो गया, 13 याद हो गया। अब 14 पे आते हैं।
14 से लेकर हम लोग 32 तक पढ़ेंगे, लेकिन चलिए 14, 15, 16, 17, 18 कुछ ऊपर ऊपर चीज़ें देख लेते हैं। क्या था 14, आर्टिकल 14 क्या था, देखिए समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता या विधियों का संरक्षण। दो चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, सब लोग यही पढ़ते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 जो है, यहाँ लिख देते हैं, आर्टिकल 14 यही लोग समझते हैं कि विधि के समक्ष समता होता है, लेकिन विधि के समक्ष समता, लेकिन एक चीज़ और इसमें क्या होता है, विधियों का संरक्षण भी होता है। ठीक, विधियों का संरक्षण, मेरे कहने का मतलब ये है, विधि नाम से, विधि मतलब क्या होता है, लॉ। जो भी लॉ बनाए गए हैं इंडिया में, भारत में, वो गरीब हो अमीर हो चाहे कोई भी हो, वो सबके लिए समान है। अगर एक गरीब मर्डर करता है या फिर एक अमीर मर्डर करता है, दोनों का खून के जो धाराएं होंगी या जो सजा का प्रावधान होगा वो दोनों लोगों के लिए सेम होगा। किसके तहत, संविधान के तहत। लेकिन वैसे सेम होता है नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष क्या होगी, समता होगी। मतलब जो लॉ होंगे वो सबके लिए सेम होगा। और विधियों का संरक्षण, देखिए दो चीज़ें हैं, विधि के समक्ष जो समता है ये ब्रिटेन से लिया गया है, विधि ब्रिटिश, ठीक, ब्रिटेन से लिया गया विधि के समक्ष समता। और विधियों का संरक्षण किससे लिया गया है, ये जो दो टर्म है विधियों का संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। ये सब बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ अगर देगा तभी, मतलब सिंपली तो वैसे आर्टिकल 14 पूछ देता है तो बता देंगे विधि के समक्ष समानता, बस इतना ही पूछता है। विधियों का संरक्षण ये सब अगर आप हाई लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम में ये सब डीपली पूछता है कि ये विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, विधियों का संरक्षण कहाँ से लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, 14 क्या हो जाएगा ये। आर्टिकल 15 क्या कहता है, 14 तो आप लोगों को याद हो गया होगा, विधि के समक्ष समानता या विधियों का संरक्षण। विधि के समक्ष समानता या विधियों का संरक्षण आर्टिकल 14 या फिर अनुच्छेद 14 में वर्णन है। 15 क्या कहता है, धर्म लिंग जाति स्थान विभेद पर रोक। आप कोई विभेद नहीं कर सकते हैं, कौन किस कास्ट का है किस कास्ट का नहीं है, आपको विभेद नहीं करना है। हम हिंदुस्तानी हैं और हम सभी लोग भाई भाई हैं, तो प्यार के साथ जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है कि धर्म लिंग जाति स्थान आदि पर विभेद पर क्या है, रोक है, 15 कहता है। और 16 क्या कहता है, जो भी नौकरियां हैं उसमें सबको समान किया जाए, लोक नियोजन में समता का अधिकार, आर्टिकल 16 कहता है। और आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, छुआछूत पर रोक, ठीक। और 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। इसके बाद बस इतना याद कर लीजिए कौन कौन से मूल अधिकार हैं, पहले कितने थे अब कितने हैं। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चौमुखी विकास जान लीजिए, बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक होता है। संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया है ये याद कर लीजिए, किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया है ये याद कर लीजिए। और अगले वीडियो में, अगला वीडियो जब भी आएगा इसके बाद, तो हम 14 से लेकर 32 तक अच्छे से ये भी याद कर लीजिएगा। जो मूल अधिकार 6वां है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो वो प्रस्तावना को कहते हैं। और अगर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, अगर BR अम्बेडकर पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि मूल अधिकार जो 6वां वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, मतलब अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कौन बोले हैं, ये BR अम्बेडकर। और वैसे जनरली पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, ध्यान से इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, पूरा मूल अधिकार याद हो जाएंगे। फिर 14 से लेकर हम लोग
35 तक, 12 और 13 बताएं, 14 से लेकर 35 तक पूरा डिटेल में अच्छे से सारे मौलिक अधिकार आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमसे जुड़ जाइए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।